Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain why copper 1 salt are not known in aqueous solution. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब अगर हम ये इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि Cu प्लस एंड Cu2 प्लस ये दो टाइप के कॉपर आयंस होते हैं. अब Cu प्लस जो है ये हमें एक्वस सोल्यूशन में नहीं देखने को मिलता है, जबकि Cu2 प्लस है ये देखने को मिलता है हमें एक्वस सोल्यूशन में. तो इसी फिनोमेना का रीजन पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि एक्वस सोल्यूशन में हमें Cu प्लस आयंस नहीं मिलते पर Cu2 प्लस आयन मिलते हैं. तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो पॉइंट्स जानने ज़रूरी है. एक तो है आयनाइजेशन एनर्जी. सो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होता है टू टेक आउट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ आयन. 1 मोल ऑफ आयन में हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है. अब आयनाइजेशन एनर्जी टू कन्वर्ट Cu प्लस, अब Cu प्लस को अगर मुझे Cu2 प्लस में बदलना है तो Cu प्लस से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. सो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है बहुत हाई होता है, इज़ वेरी हाई. लेकिन स्टिल ये एनर्जी बहुत हाई होता है, फिर भी हाई एक्वस सोल्यूशन में हमें Cu2 प्लस देखने को मिलता है रैदर देन Cu प्लस. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी भी कहा जाता है या हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है. हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 प्लस इज मच हायर देन Cu प्लस. जैसा कि हमें पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू चार्ज बाय रेडियस रेशियो के, क्योंकि चार्ज बाय रेडियस रेशियो Cu2 प्लस का ज़्यादा होता है देन Cu प्लस, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी Cu2 प्लस की बहुत ज़्यादा होता है. इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो compensates फॉर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है उसको कंपनसेट कर देता है हमारा उससे भी ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. एंड इसीलिए Cu प्लस जो है वो Cu2 प्लस में आराम से कन्वर्ट हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में हमें सिर्फ Cu2 प्लस मिलता है. So that is the final answer, because hydration enthalpy of Cu2 plus is much higher than ionization energy of Cu plus to Cu2 plus, which causes the compensation of high ionization energy by much higher hydration energy, and therefore Cu2 plus हमें aqueous solution में देखने को मिलता है rather than Cu plus. Hope you understood well. Best of luck.